Good morning, students. Welcome to MMA. Malaka sir this side. Hope you all are doing well. I am also fine. Thank you. चलो let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा करेंगे types of adjectives के ऊपर. अभी hope you all have gone through the details on adjectives, their classifications, which we have discussed in yesterday's class, which we discussed in yesterday's class. और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ था वो भी आपने कंप्लीट कर चुके हैं और योर अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर आई थिंक सो विद दैट होप विद दैट बिलीफ इन माइंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेस क्लास आज के चर्चे की विषय है कि एडजेक्टिव्स के डिफरेंट टाइप्स अभी कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टाइप का एडजेक्टिव्स है देखिए एक कहावत है जैसा नाम वैसा काम So according to the activities or according to the roles in the sentence, इसके नामकरण किया जाता है देखिए मोटे तौर पे एडजेक्टिव्स को ये चार प्रकार में ये चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एक तो हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दूसरा हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स नंबर 3 हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया आपका कंपाउंड एडजेक्टिव्स तो these are the four types of adjectives ओवरऑल देखा जाए तो देयर मे बी इन सम बुक्स देयर मे बी सर्टेन माइक्रो डिविजन्स में ऑल्सो भी अवेलेबल बट मैं क्या बोल रहा हूं मोटे तौर पे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस इसको चार प्रकार में डिवाइड किया जाता है तो इसको चार प्रकार में डिवाइड किया जाता है अभी देखिए नंबर 1 जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है ये क्या करता है देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है शो ओनरशिप ये ओनरशिप को दर्शाता है मतलब स्वामित्व को दर्शाता है my, your, his, her, our, their तो ये किसी के साथ ये एडजेक्टिव्स क्या काम करता है संबंध पोजीशन डीप रिलेशन ओनरशिप इसको दर्शाता है देखिए दिस इज माय डॉग कुत्ते के साथ डॉगी के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया दिस इज माय डॉग तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव का एक बेसिक आइडिया इन डिटेल चर्चा करेंगे अपने पेन ऑन पेपर ले लीजिए डिटेल डिस्कशन के लिए ताकि हर एक चीज को बारीकी से नोट डाउन कर सकते हैं आप और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डीप होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स ये क्या करता है इंटरोगेशन करता है यूज्ड इन क्वेश्चंस और इंटरोगेशन व्हिच व्हाट हुज व्हिच बुक इज योर्स बहुत सारा बुक है इसमें से आपका किताब कौन सा है ठीक है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये क्या करता है डेमोन्स्ट्रेट करता है पॉइंट आउट करता है कोई स्पेसिफिक आइटम को जैसे दिस दैट दीज दोज आई लाइक दैट कार मैं वो वाला जो कार है वो मैं पसंद करता हूं दैट तो ये क्या कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कार को बहुत सारा कार खड़ा है बट उसमें से पर्टिकुलर कोई कार को दर्शा रहा है तो दैट कार नेक्स्ट कंपाउंड एडजेक्टिव्स टू और मोर वर्ड्स जॉइंट टुगेदर कंपाउंड मतलब यौगिक मतलब एक साथ जुड़ा हुआ एक से अधिक एक साथ जुड़ा हुआ जैसे वेल नोन दो एडजेक्टिव्स जोड़ के वेल नोन हो गया पार्ट टाइम तो शुगर फ्री ये हो गया जैसे एक एग्जांपल अ वेल नोन एक्टर ठीक है तो ये मुख्य तौर पे मोटे तौर पे ये चार प्रकार का एडजेक्टिव्स होता है जो कि अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस ये डिवीजन किया गया है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एक एक के ऊपर बारीकी से चर्चा करने के लिए नंबर 1 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ये क्या करता है यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी ठीक है यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी जैसे दिस इज हर बुक अभी यहां पे खाली क्वालिटी तो नहीं होगा पोजीशन ऑफ बहुत सारा चीज हो सकता है मुख्य तौर पे क्वालिटी ठीक है चलिए देखते हैं कौन कौन सा चीजों के ऊपर पोजीशन हो सकता है दिस इज हर बुक ये उनका किताब है दिस इज हिज बाइक ये उनका बाइक है देयर हाउस इज बिग उन लोगों का जो घर है बहुत बड़ा है that the cat loves its bed
ठीक है, whose bag is this, यहां पे देखिए these adjectives show ownership और possession. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का काम ही होता है ओनरशिप या पोजीशन दर्शाना, डीप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना या डीप रिलेशनशिप को दर्शाना. तो माई, योर, ये सारे तो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन ही है. तो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ जब सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा एज एन एडजेक्टिव, तो ये पोजीशन ही दर्शाएगा, तो ये पोजीशन ही दर्शाएगा. तो देखिए, दिस इज हर बुक, किताब के साथ उनका जो संबंध है उसको जोड़ रहा है. दैट इज हिज बाइक, बाइक के साथ उनका जो संबंध है उसको दर्शा रहा है. देयर हाउस इज बिग, या हाउस के साथ उनका जो संबंध है पोजीशन को दर्शा रहा है. द कैट लव्स इट्स बेड, बिल्ली को उनका बेड पसंद है. तो इट्स बेड, उनके साथ उनका बेड का जो संबंध है. हुज बैग इज दिस, बैग के साथ उनका जो संबंध है, जिनको ढूंढा जा रहा है, उनका जो बैग के साथ जो उनका संबंध है. तो सारे जगह पे एक पोजीशन को दर्शा रहा है, पोजीशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, ओनरशिप को एस्टेब्लिश कर रहा है, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रहा है. समझ में आ रहा है, आशा करते हैं. चलिए नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेशन, नोट ऑफ इंटरोगेशन रहेगा ये इस टाइप के सेंटेंस में, इस टाइप के एडजेक्टिव्स जहां पे इस्तेमाल होगा. यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन. ठीक है, यूज्ड, ये इस टाइप का एडजेक्टिव्स जो है इनका इस्तेमाल सेंटेंस में होता है क्वेश्चन पूछने के लिए. और कैसे इसका इस्तेमाल होगा, एग्जांपल देखते हैं. द मेन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर हुज, व्हाट, व्हिच. ठीक है, ये तीनों है मेन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. देखते हैं इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है. हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क्स. हुज बुक इज दिस, ये किनका किताब है, ये किसका किताब है. दिस एडजेक्टिव्स शो ओनरशिप और पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, नोट ऑफ इंटरोगेशन तो है ही, बट इनके साथ साथ क्या दर्शा रहा है. अरे भाई, ये किनका किताब है. हुज बुक इज दिस, भाई किसी के साथ तो ये किताब का संबंध है, कोई तो ओनर है, ओनरशिप तो दर्शाएगा ही, पोजीशन तो दर्शाएगा ही, बट उनके साथ साथ हुज बुक इज दिस, ये किनका किताब है. तो इंटरोगेशन भी हो रहा है. अरे इंटरोगेट होगा तभी तो किसके साथ इसका संबंध जोड़ा जाएगा. भाई किनका किताब है, ये किसका बाइक है, ये किसका जैकेट है, किसी भी चीज के साथ हुज, व्हाट, व्हिच, ये संबंध तो जोड़ता ही है. ठीक है, संबंध तो जोड़ता ही है सब्जेक्ट के साथ. चलिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ संबंध तो जोड़ता ही है, बट देखने वाली बात यह है कि हाउ द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर प्लेइंग देयर रोल इन अ सेंटेंस, इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. देखिए, व्हाट मूवी आर यू वाचिंग, कौन सा मूवी आप देख रहे हैं. विच ड्रेस शुड आई वेयर, कौन सा ड्रेस मुझे पहनना चाहिए. हुज बैग इज दिस, देख रहे हैं आप सारे WH, हुज, व्हाट, विच, ये सारे WH वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है नोट ऑफ इंटरोगेशन को दर्शाने के लिए. और ये एक साथ दो काम कर रहा है. एक तो देखिए ओनरशिप तो दर्शाता ही है, बट उसके साथ साथ ये इंटरोगेशन का काम भी कर रहा है. इंटरोगेट करेगा तभी तो किसी के साथ किसी का संबंध एस्टेब्लिश होगा. तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स सारे नोट डाउन कीजिए, और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आने वाला है. ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आने वाला है. तो इन दिस स्लाइड वी हैव लर्नड के हाउ दिस WH वर्ड्स आर प्लेइंग देयर रोल एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. नोट डाउन कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेट करना, यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन स्पेस और टाइम. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है. दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, these, those. डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है. This apple is fresh, ये एप्पल फ्रेश है. तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. दिस एप्पल, कौन सा एप्पल, बहुत सारा एप्पल है. हाथ में उठा के एक एप्पल लिया और उसको पर्टिकुलरली दर्शाते हुए तो ये पर्टिकुलर एप्पल फ्रेश है. दिस एप्पल इज फ्रेश, हाथ में उठा के देखिए. नेक्स्ट, दैट कार इज फास्ट, वो जो दूर, दैट मतलब दूर के कोई चीज को दर्शाते हुए दैट या दोस का इस्तेमाल होता है. सिंगुलर में दैट, प्लूरल में दोस, बट दोनों आइडेंटिफाई करता है दूर के किसी चीज को, पास का नहीं, दूर के. जैसे दिस
और THES दिस, ये दोनों दिस एंड दीज, ये दोनों इस्तेमाल होता है नजदीक का, पास का कोई चीज को दर्शाने के लिए। वैसे ही दैट एंड दोस, ये इस्तेमाल होता है दूर के कोई किसी भी चीज को दर्शाने के लिए। दैट कार इज फास्ट, वो जो गाड़ी है, वो जो कार है वो फास्ट है, दैट कार। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, दिस शूज आर न्यू, ये जूते नए हैं, दिस नजदीक का, दिस शूज। ठीक है। नेक्स्ट, दोज माउंटेन्स आर फार अवे, दूर का कोई पहाड़ को दिखा रहा है कि वो तो बहुत दूर है। ठीक है। तो आपको देखने वाली बात यह है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे हो रहा है और हाउ वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन, और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है सेंटेंस में, इसका रोल कैसा है, नोट डाउन कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स की तरफ। कंपाउंड मतलब यौगिक, एक से अधिक, दो या उससे ज्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ जोड़ के जब नया एक एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव्स। टू और मोर एडजेक्टिव्स कंबाइन टू मॉडिफाई अ नाउन। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव्स जैसे कॉटन टेल्ड, कर्ली हेयर्ड, एब्सेंट माइंडेड, हैप्पी गो लकी। ठीक है। अ कॉटन टेल्ड रैबिट, कॉटन टेल्ड, कॉटन और उसके साथ टेल्ड, दोनों को एक साथ जोड़ के नया वर्ड बन गया, नया एडजेक्टिव बन गया, कंपाउंड एडजेक्टिव, अ कॉटन टेल्ड रैबिट, अ कर्ली हेयर्ड गर्ल। ठीक है। यहां पे इसके टेल को दर्शाया जा रहा है, टेल को एडजेक्टिव के साथ टेल को ब्यूटीफाई किया जा रहा है। अ कर्ली हेयर्ड गर्ल, ये बच्ची का, ये लड़की का जो बाल है कर्ली है, उनको दर्शा रहा है। एन एब्सेंट माइंडेड टीचर, ठीक है, मन ही मन में खो गया है कहीं पे। एन एब्सेंट माइंडेड टीचर, एब्सेंट एक वर्ड है, माइंडेड एक वर्ड है, दोनों को एक साथ जोड़ के एब्सेंट माइंडेड मतलब भूलने की आदत, वो अभी बोला अभी भूल गया, एब्सेंट माइंड। हैप्पी, अ हैप्पी गो लकी बॉय, ठीक है, सीरियस नहीं है, बिंदास है, हैप्पी गो लकी, ठीक है, बिंदास। चलिए, अ ब्लू आइड कैट, सन किस्ड बीच, ठीक है, सन किस्ड बीच, अ वेल नोन शेफ। ये सारे आपका कंपाउंड एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल है। देखिए यहां पे एक से अधिक एडजेक्टिव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ के नया एक एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अ सन किस्ड बीच, अ वेल नोन शेफ, अ ब्लू आइड कैट। ठीक है। चलिए आज के लेसन को अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, और उसके साथ साथ कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बट ये लेसन के अंत में जरूर से आप अपना प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कीजिएगा, और ये प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज हेल्प, योर पेरेंट्स हेल्प। अपने आप कीजिए जितना हो सके, भले ही पहला ट्रायल में आपको 50% मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर चेक कीजिए, उसको मेमोराइज कीजिए, फिर से दीजिए एग्जाम, अपने आप 2 या 3 बार में आपको मोर देन 80% आ जाएगा, बट विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज हेल्प। आई एम अगेन रीआइटरिंग। तो आज के लेसन को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपके पास आता रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।